हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन विद इजी ट्रिक। आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो टर्म फर्स्ट सीबीएसई में क्लास 10th का, उसके हम कुछ नोट्स को बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि हमारा बहुत सी सिलेबस जो रिड्यूसेस है और हमें रिड्यूसेस सिलेबस को ज़्यादा हमें कवर नहीं करना है, उसके विषय में थोड़ा बस हिंट्स के रूप में उसको जानकारी रखनी है, अदरवाइज़ उसको स्किप कर दिया गया है। तो जो टर्म फर्स्ट में इम्पॉर्टेंट जितने नोट्स हो सकते हैं जिसको आपको याद रखना चाहिए, जिससे पॉसिबिलिटी होती क्वेश्चन आने की, वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर किए हुए हैं। ये फर्स्ट वीडियो का लेक्चर है। ऐसे ही सेकंड और थर्ड में 3 पार्ट में इसको कवर कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो पसंद आएगा। और पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और ज़रूर कर दीजिएगा। और इतना ही सफिशियंट है, बोर्ड एग्ज़ाम में आप पढ़ लेंगे और इसका नोट्स बना लेंगे तो ये बहुत ही सफिशियंट है, ठीक है। तो सिंपल से हमारा जो कॉन्सेप्ट, जो सीबीएसई का जो नया कॉन्सेप्ट आया हुआ है, जिसमें केवल स्फेरिकल मिरर से पूछा गया है कि उसी के आगे से आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो कुछ हम बेसिक इसके बारे में जान लेते हैं। मिरर, सीधा सिंपल सी बात हम मिरर की करते हैं। तो मिरर 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर, दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर, ठीक है। और स्फेरिकल मिरर की हम बात करें तो स्फेरिकल मिरर 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है? कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। मैंने देखिए इसका डायग्राम बना रखा है। प्लेन मिरर में क्या होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपने डायग्राम बना रखा है। मिरर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। देखिए मैंने फिगर इसलिए डाल दिया है कि आप फिगर बना लेंगे और इतनी चीज़ें आप देख लेंगे तो ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हम बात करेंगे प्लेन मिरर की। तो प्लेन मिरर में क्या होता है कि प्लेन मिरर में मरकरी और टिन को मिला करके हम लोग किसी ग्लास के पीछे मरकरी और टिन को मिला करके उसे सिल्वरिंग कर देते हैं और उसके पीछे आयरन ऑक्साइड की कोटिंग करते हैं। जिससे क्या होता है, उसका एक पार्ट फुल्ली पॉलिश्ड हो जाता है और दूसरे पार्ट से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, जिससे हमें इमेज देखने को मिलती है, ठीक है। तो प्लेन मिरर में क्या होता है कि किसी कांच की ग्लास को उसमें मरकरी और टिन की सिल्वरिंग करने के बाद उसके पीछे आयरन ऑक्साइड की कोटिंग कर देने से हमारा जो सरफेस होता है वो एक सरफेस तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है जहाँ पे लाइट बिल्कुल आर पार नहीं हो सकती, और दूसरी तरफ से जहाँ से लाइट जाती है और उसके अंदर से हमें इमेज मिलती है। तो ये हमारा प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। प्लेन मिरर के कॉन्सेप्ट में देखिए प्लेन मिरर का मैंने इमेज बना हुआ है। अगर कोई मान लो ऑब्जेक्ट यू डिस्टेंस पे कोई प्लेन मिरर से है, तो एक हम लाइट रेज अगर सीधी ले जाए तो प्लेन मिरर से टकरा करके वापस सीधे आ जाएगी। एक दूसरी लाइट को हम ऊपर की ओर ले गए तो हमने देखा कि लाइट रेज जैसे टकराई तुरंत हमने नॉर्मल खींचा, और नॉर्मल खींचने से क्या होगा, जो इंसिडेंट थी उसी तरह से उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट कर दी। तो जो हमने एक बार सीधी लाइट है उसे पीछे बढ़ाया और जो रिफ्लेक्ट होने लाइट गई थी उसको हमने पीछे बढ़ाया, तो वो किसी पॉइंट पर मिरर के पीछे काटती हुई आपको फील होती है। देखिए यहाँ पे भी ऐसा ही है, हमने लाइट रेस को लेगा, दोनों में नॉर्मल खींचा गया। नॉर्मल से जब खींचा गया एक लाइट यहाँ चली गई, एक लाइट यहाँ चली, तो हम लोग ऑब्जेक्ट से दोनों लाइट आ रही थी, दोनों रिफ्लेक्ट कर गई। तो नॉर्मल खींचने के बाद जो हम पीछे ट्रेस हो करके जहाँ पीछे की ओर बनाते हैं वहीं हमारा इमेज बन जाता है, ठीक है। तो इसमें जानकारी वाली बात ये है कि इसका इमेज, क्योंकि आप जानते हैं कि जो रियल इमेज होता है, जो रियलिटी में जब लाइट रेस स्क्रीन पर प्राप्त होती हैं तो रियल इमेज होता है। जब लाइट रेस रियल में नहीं काटती, हमारे अंदर आंखों के अंदर ये फिनोमेना होता है कि हमारी जो लाइट आंखें होती हैं किसी भी लाइट को पीछे ट्रेस करके देख सकती हैं। तो वहाँ एक्चुअल में लाइट नहीं काटती हैं, वहाँ पे लाइट हमें पीछे की ओर काटते हुए महसूस होती हैं, फील होता है। तो वहाँ पे जो इमेज बनता है वो वर्चुअल इमेज होता है। तो देखिए प्लेन मिरर में जो पॉसिबिलिटीज़ है क्वेश्चन आने की उसको ध्यान रखने की, उतने हिसाब से मैंने केवल बनाया हुआ है। फालतू चीज़ों इसमें नहीं कंसिडर किया हुआ, जो मेनली जो टॉपिक था उसे ही मैंने कंसिडर किया हुआ है। इमेज नेचुरल, जो इमेज नेचर होता है प्लेन मिरर का, वर्चुअल होता है और वर्चुअल इरेक्ट होता है। देखिए एक बात और ध्यान रखिए, बहुत ही अच्छे से आने वाले हम वीडियो में उसको मेंशन कर देंगे। जैसे करण के बाद अर्जुन आता है, जय के बाद वीरू आता है, वैसे अगर वर्चुअल आएगा तो इरेक्ट आएगा। अगर इमेज वर्चुअल है तो इरेक्ट ही होगा, इसको आप याद रख लीजिए। वर्चुअल इमेज है तो इरेक्ट हो जाएगा, वर्चुअल इमेज है तो इरेक्ट हो जाएगा, इधर रखिए। और अगर रियल इमेज है तो इन्वर्टेड हो जाएगा, रियल है तो इन्वर्टेड हो जाएगा, रियल है तो इन्वर्टेड हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिए। अगर कोई भी इमेज वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा और रियल है तो इन्वर्टेड होगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए अगर यहाँ चूँकि रियल में लाइट रेज नहीं काट रही थी, जो इमेज बन रहा था वर्चुअल बनेगा। जो वर्चुअल बनेगा तो इमेज बनना कैसा है, इरेक्ट बनेगा, ठीक है, सीधा बनेगा। पोजीशन u बराबर v, इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर से अगर u डिस्टेंस पर है तो जो इमेज जो बनेगा वो मिरर के पीछे जस्ट उतने ही डिस्टेंस पे पीछे की ओर बनेगा, ठीक है। तो u बराबर v होता है मिरर से लिए, ठीक है।
अगर मिरर को हम अल्फ़ा एंगल से घुमा दें, ठीक है, इस मिरर प्लेन मिरर को हम अल्फ़ा एंगल से घुमा दें तो जो रिफ्लेक्शन मिलता है बेटा वो 2 अल्फ़ा का मिलने लगता है। जैसे एग्जांपल, किसी मिरर को 30 डिग्री से घुमा दे तो रिफ्लेक्शन एंगल कितना होगा, 60 डिग्री हो जाएगा, तुरंत 30 का 60 हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई 2 इमेज बने हुए 2 मिरर हैं M1 M2 जिसके बीच में थीटा है एंगल या अल्फ़ा है और उसके बीच नंबर ऑफ इमेज निकाला है तो इसको मल्टीपल रिफ्लेक्शन बोला जाता है, ठीक है। जब 2 मिरर के बीच में इमेज लगती है तो वहाँ पे कई से नंबर ऑफ इमेज बनने लगते हैं, तो इस कंडीशन को हम आपको बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो उसमें नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए हम लोग कहते हैं 360 थीटा अपॉन -1 मीन्स क्या है कि n इक्वल टू 360 अल्फ़ा या थीटा जो भी एंगल से आप घुमाएं इक्वल टू -1, ठीक है। जैसे आप किसी मिरर को मान लीजिए 90 डिग्री पे आपने कंसिडर कर दिया, आप पूछ लिया कि इसमें इमेज कितने बनेंगे, तो 360 अपॉन 90 तो कितना बचा 4 और 4 में से 1 गया 3, तो नंबर ऑफ इमेज की संख्या कितनी होगी 3। तो अगर किसी 2 मिरर है जिनके बीच में एंगल थीटा है या अल्फ़ा है उनके बीच में क्या बोलते हैं नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए हमारा जो फार्मूला होता है 360 थीटा अपॉन थीटा -1, इसको आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आपका नंबर ऑफ इमेज इस फार्मूले से आ जाएगा। एक एग्जांपल हम लेते हैं, इफ द ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द प्लेन मिरर, कोई ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है प्लेन मिरर से, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है प्लेन मिरर से, तो अब पूछा जाए कि जो इमेज की डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी पे है, तो हमने बताया कि जितना इमेज अगर प्लेन मिरर बीच में है तो प्लेन मिरर से 10 सेंटीमीटर दूरी कोई ऑब्जेक्ट है, तो प्लेन मिरर से 10 सेंटीमीटर पीछे ही वो इमेज बनेगा। तो टोटल ऑब्जेक्ट से अगर डिस्टेंस पूछा जाए इमेज की तो 10 सेंटीमीटर इधर भी था और 10 सेंटीमीटर मिरर से उधर भी है, तो 10 और 10 मिला के 20 सेंटीमीटर आएगा, मतलब 10 और 10 मिला के 20 सेंटीमीटर जाएगा। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर कंडीशन में ऑब्जेक्ट से अगर इमेज की डिस्टेंस पूछेगा तो जितना ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी उसका 2 गुना कर देंगे। अगर मिरर के पीछे कितना पूछेगा तो आप फिर जितना इमेज की डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की उतनी ही डिस्टेंस रखेंगे। जैसे एग्जांपल फिर से समझ लीजिए कि कोई भी मान लीजिए मिरर है, उसे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो पूछिए कि ऑब्जेक्ट से इमेज कितना दूर बनेगा, तो 10 सेंटीमीटर पीछे बनेगा मिरर के, 10 और 10 हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अगर यही मैं पूछ लूँ कि इमेज मिरर के पीछे कितना बनेगा, वो सिर्फ 10 सेंटीमीटर बनेगा। तो दोनों क्वेश्चन पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ऑब्जेक्ट से किसी भी इमेज की डिस्टेंस पूछेगा तो जो डिस्टेंस है उसे 2 गुना कर देंगे, और केवल मिरर से पूछेगा तो जो डिस्टेंस आपकी ऑब्जेक्ट की है वही डिस्टेंस आपकी इमेज की हो जाएगी, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। स्फेरिकल मिरर देखिए हमने फिगर से ही पहले समझा देते थे, फिर इसके पॉइंट्स को हम देख लेंगे। स्फेरिकल मिरर बेटा, स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, स्फेरिकल मिरर जो होता है कि किसी भी जो ग्लास के हॉलो स्फीयर का एक पार्ट होता है, किसी ग्लास है मान लीजिए कोई कांच ले लें, कांच का खोखला गोला ले लें, ठीक है, उसको खोखले गोले को हम 2 पार्ट में काट दें, ठीक है। उसमें देखिए मिरर में स्फेरिकल मिरर में एक पॉलिश सरफेस होता है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ठीक है, मतलब कि एक सरफेस पॉलिश होगा दूसरा रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने गोला से लिया हुआ कांच का जो है हमने स्फेरिकल मिरर लिया हुआ है, उसमें क्या हुआ, एक कॉन्केव मिरर मैंने लिया, इसमें क्या हुआ, हमने पीछे देखिए कॉन्केव अभी छोड़ दें, अगर इसके एक पार्ट को हमने राइट वाले पार्ट को लिया है, लेफ्ट पार्ट एक बार बाहर हमने पॉलिश कर दिया, एक बार अंदर पॉलिश कर दिया, इसी तरह लेफ्ट वाले पार्ट को ले एक बार अंदर पॉलिश कर दिया, एक बाहर पॉलिश कर दिया, ठीक है। तो जो कॉन्केव मिरर में कंडीशन क्या होती है, कॉन्केव मिरर में जो हॉलो पार्ट होता है या जो बेंट पार्ट होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, और जो पॉलिश होती है वो बल्गिंग मतलब उभरे हुए तल में होती है, जबकि कॉन्वेक्स में जो रिफ्लेक्शन होता है बल्गिंग सरफेस होता है मतलब उभरे हुए तल से, और पॉलिश वाला कौन सा पार्ट होता है, अंदर वाला पार्ट होता है या हॉलो वाला पार्ट होता है। देखिए इस पहले वाले में पॉलिश कहाँ है, पॉलिश बाहर हो गई है, तो रिफ्लेक्टिंग पॉलिश अगर बल्गिंग सरफेस पे हो गई और रिफ्लेक्शन अगर क्या होता है हॉलो स्फीयर से हो रहा, तो पहला क्या होगा, कॉन्केव हो जाएगा। दूसरे में क्या होगा, हमने पॉलिश को अंदर कर दिया, अब बाहर से रिफ्लेक्शन होगा तो वो कॉन्वेक्स हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड में देखिए अंदर से हमने पॉलिश कर दिया तो बाहर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो कॉन्वेक्स हो जाएगा। बाहर का हमने क्या बोलते हैं, पॉलिश कर दिया, अंदर से रिफ्लेक्शन हो रहा तो कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो इसमें ध्यान रखिए हम जो फिगर है दूसरे और चौथे को ही हम लोग कंसीडर करते हैं, तीसरे पहला और तीसरा तो है लेकिन उसको हम लोग इमेज फॉर्मेशन में कंसीडर नहीं करते। पहले और तीसरे को आप याद रखिए कि अगर इमेज का जो इमेज बन रहा है उसमें रिफ्लेक्शन अगर हॉलो स्फीयर से हो रहा है, ठीक है, तो कॉन्केव है, अगर रिफ्लेक्शन बल्गिंग सरफेस से हो रहा है तो वो कॉन्वेक्स है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ए स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर होज रिफ्लेक्टिंग सरफेस पार्ट ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। यदि कोई स्फेरिकल मिरर हॉलो स्फीयर ग्लास का एक पार्ट हो तो और वहाँ से रिफ्लेक्शन हमें प्राप्त हो तो उसको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। स्फेरिकल मिरर आपका बेटा 2 टाइप्स का होता है, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा कॉन्केव मिरर, ठीक है।
कॉन्केव मिरर में क्या होता है, ए कॉन्केव मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट द कॉन्केव सरफेस इन अ बेंड ऑफ सरफेस या हॉलो सरफेस। ठीक है, जब लाइट का रिफ्लेक्शन बेंड सरफेस से होता है, हॉलो सरफेस से होता है, तो ऐसे मिरर को हम कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, हम कॉन्केव मिरर बोलते हैं। आपको मैंने बता रखा है, देखिए फिगर में कॉन्केव मिरर दिया है, इसके बाहर की तरफ पॉलिश कर दिया गया और अंदर से रिफ्लेक्शन मिल रहा है। और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, जब हमें रिफ्लेक्शन उसके बल्गिंग सरफेस से प्राप्त होता है, बल्गिंग आउटर सरफेस से जब हमारा रिफ्लेक्शन प्राप्त होता है और जो अंदर वाला पार्ट है, इन हॉलो वाला पार्ट पॉलिश रहता है, ऐसे हम मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। जैसे देखिए ये बी वाला कॉन्वेक्स मिरर अंदर को हमने कलर कर दिए हैं, मतलब कि पेंट कर दिए, बाहर से रिफ्लेक्शन आपको मिल रहा है। ठीक है, याद करने का तरीका सिंपल सा वही वाला है कि कॉन्केव मिरर है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगी, हॉलो होगी, पॉलिश क्या होगा, बल्गिंग होगा। जबकि कॉन्वेक्स मिरर होगा तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्गिंग होगा और पॉलिश क्या होगा, हॉलो। तो ये आप दोनों याद रखेंगे, कोई भी एक चीज़ आप रिफ्लेक्टिंग दोनों याद रखें तभी आपको याद हो जाएगा, और पॉलिश वाला याद रखें तब याद हो। तो रिफ्लेक्शन वाले से आपको याद इजी पड़ेगा कि अगर अंदर वाले पार्ट से रिफ्लेक्शन हो रहा है, हॉलो पार्ट से रिफ्लेक्शन होता है, बेंट पार्ट से रिफ्लेक्शन होता है, कॉन्केव है। अगर बल्गिंग सरफेस से हो रहा है, आउटर सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो वो कॉन्वेक्स है। ठीक है, अब देखिए इस प्रॉपर्टी के आधार पे हम लोग जानते हैं कि कौन सा रे कन्वर्जेंट होता है, कौन सा मिरर कन्वर्जेंट हो सकता है, कौन सा मिरर जो है डाइवर्जेंट होता है। तो रे के आधार पे हम जानते हैं कौन सा मिरर कन्वर्जेंट होगा या कौन सा मिरर डाइवर्जेंट होगा। तो जब कोई पैरेलल लाइट रे आती है, ठीक है, किसी और उस रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन हो या चाहे रिफ्लेक्शन, वो उसके बाद किसी एक पॉइंट पर कंसीडर हो जा रही है। कई सारी लाइट रेज आ रही हैं, कई सारे पैरेलल लाइट रेज आ रही है और किसी एक पॉइंट पर कंसीडर हो जाए तो उसे हम कन्वर्जेंट रे बोलते हैं। ठीक है, कई सारी पैरेलल लाइट आ रही है, उस पर किसी एक पॉइंट पर कंसीडर हो जा रही है तो उसे हम कन्वर्जेंट रे बोलते हैं। और कई सारी लाइट रेज हों, मतलब किसी पॉइंट से कई सारी लाइट रेज इधर उधर हर दिशा में चली जाएं, तो उसे हम बोलते हैं डाइवर्जेंट रे। तो इसका एरो बेटा उल्टा बन गया है, बस इसको ध्यान रखिएगा। इस पॉइंट से लाइट बाहर की ओर चली जा रही है हर एक डायरेक्शन में, तो लाइट अगर बाहर किसी पॉइंट से बाहर की ओर जा रही है रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, तो वो हमारा क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग रे हो जाएगा। और जब कन्वर्जेंट रे क्या होता है, जब कई सारी लाइट रेस आए और किसी एक पॉइंट पर कोइंसाइड्स हो जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग रे हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम देखो इसके जो डाइवर्जेंट रे और कन्वर्जिंग रे के बेसिस पे हम कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है, जैसे जब कोई पैरेलल लाइट रेस किसी कॉन्केव मिरर को हम ले आए, किसी कॉन्केव मिरर के सामने पैरेलल लाइट रेस को ले आते हैं, तो क्या होता है, कॉन्केव मिरर की क्वालिटी होती है कि सारी पैरेलल ऑफ लाइट रेस को किसी एक पॉइंट पे कोइंसाइड कर देता है। सारी पैरेलल लाइट रेस किसी एक पॉइंट पे कोइंसाइड कर, उसे हम फोकस बोलते हैं। लेकिन अभी हम इसके विषय में बाद में पढ़ लेंगे, जब इसके अलग अलग नेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल तो हम सिर्फ इतना ही जानेंगे, जब पैरेलल लाइट रेस किसी ऐसे मिरर से, कोई भी ऐसा मिरर जिसे पैरेलल लाइट रेस मतलब टकरा करके रिफ्लेक्शन होने के बाद किसी एक पॉइंट पर आते हुए मिलती प्रतीत होती हैं, या हमें ऐसा लग रहा है कि मिल रही हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। इस टाइप के मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिए कि जो कन्वर्जिंग मिरर होता है वो कॉन्केव मिरर होता है। कॉन्केव मिरर की क्वालिटी होती है कि जब कई सारी पैरेलल लाइट रेस उस पर पड़ती है तो कि वो किसी एक पॉइंट पर उस सारी पैरेलल लाइट को कोइंसाइड्स कर देता है। तो इस तरीके के मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर में भी ध्यान रखिए, अगर ऐसा मिरर जिसमें पैरेलल लाइट कई सारी आ रही हो और उसके बाद वो क्या कर दे, उन लाइट्स को डाइवर्ज कर दे, अलग अलग डायरेक्शन में भेज दे, तो इस तरीके के मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। और डाइवर्जिंग मिरर का जो नेचर होता है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में क्वालिटी होती है जब कई सारी पैरेलल लाइट रेस उस कॉन्वेक्स मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पड़ती है, तो क्या होता है, वो उसको हर एक डायरेक्शन में जो है डाइवर्ज कर देता है, एक दूसरे डायरेक्शन डाइवर्ज कर देता है। तो ये क्वालिटी जो होती है इसे डाइवर्जिंग मिरर की हो जाती है। ठीक है, अब कुछ हम एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं और यहीं पे हम अंत कर देंगे, क्योंकि इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की एक्सप्लेनेशन को करेंगे। जो इंपॉर्टेंट बात है, जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं, देखिए स्ट्रीट लैंप और टेबल लैंप, हम लोग देखिए इसकी यूज़ के आधार पे हम समझते हैं। स्ट्रीट लैंप में क्या होता है, बल्ब एक छोटा सा लगा होता है रोड के किनारे, और पूरी लाइट को क्या होता है, चारों तरफ रोड पे फैलाना होता है। तो आप खुद समझिए कि एक जगह एक पॉइंट पर लाइट सोर्स है, उसको चारों तरफ फैलाना है, मतलब डाइवर्ज करना है। तो डाइवर्जिंग की क्वालिटी किस में होती है, कॉन्वेक्स मिरर की। तो आप जान के स्ट्रीट लैंप पर हम लोग कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका हमें काम क्या होता है कि लाइट को चारों तरफ फैलाना, मतलब डाइवर्ज करना। जबकि टेबल लैंप में हम ऐसा नहीं करते हैं। टेबल लैंप में क्या करते हैं
कि हमें लाइट को इधर उधर फैलेगी तो फिर उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, सब लोग को डिस्टर्ब होंगे। हमें टेबल लैंप में क्या होता है, लाइट को हम किसी एक पॉइंट पर, जहाँ हम पढ़ रहे हैं सिर्फ उतने ही पॉइंट पर हम उसको कंसीडर करते हैं, तो वो काम केवल किसका है, कॉनकेव मिरर का। जब पैरेलल लाइट किसी एक पॉइंट पर कॉन्साइड्स होती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। और कन्वर्जिंग का काम क्या है, कॉनकेव का। तो इसका ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रीट लैंप में कौन सा मिरर यूज़ होता है और टेबल लैंप में। तो स्ट्रीट लैंप का आप इसके यूज़ के बेसिस पे आप ध्यान रखना है। स्ट्रीट लैंप का काम क्या है कि एक जगह रोड पे लाइट लगी होती है और लाइट जो होती है कई दूर पे फैली रहती है। तो ये फैलने वाला काम किसका है, फैलाने वाला काम डाइवर्जिंग का है। और डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कॉन्वेक्स। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाए, कॉन्वेक्स। जबकि टेबल लैंप में कन्वर्ज करने का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, ये कॉनकेव मिरर का। ENT मतलब होता है आई, नोज़ और टीथ। ये जो डॉक्टर होते हैं ये कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, जबकि इसका जो काम होता है कन्वर्जिंग होता है। अब ये कैसे आप समझेंगे, जैसे दांत में कैविटी हो गई। अब दांत में कैविटी हो गई तो कैविटी को उस एक छोटे से पॉइंट को बड़ा देखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, कॉनकेव मिरर का। क्योंकि अगर डाइवर्ज हो जाएगी तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि कैविटी कहाँ पे है। तो जो बाहर से मिरर डाला जाता है वो क्या करता है, उस छोटे से पॉइंट को, कई सारी पैरेलल लाइट रेज पैरेलल जाती है पर उस पॉइंट पर जो होती है किसी जहाँ पे कैविटी होती है वहाँ पर वो इकट्ठा हो जाती है और वहाँ से जब इमेज बनाती है तो वहाँ पे हमें इमेज बड़ा मिलता है। तो ये काम क्या होता है, ये काम केवल कर सकता है कन्वर्जिंग मिरर या कॉनकेव मिरर। तो आप बहुत अच्छे ध्यान रखिए, आँख, नाक और दांत की जो भी डॉक्टर होते हैं कॉनकेव मिरर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसका जो है काम कॉन्सेप्ट किससे, कन्वर्जिंग। देखिए यूज़ के आधार पे अगर किसी चीज़ को आप समझते हैं तो आपके लिए वो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। डिस एंटीना जो होता है, जो आपके छतरी लगी होती है, उसमें कौन सा मिरर यूज़ होता है, तो कॉनकेव मिरर होता है। उसका जो सरफेस होता है, उसके पीछे जो सरफेस डिस एंटीना का देखेंगे तो देखेंगे अंदर की ओर दबा होता है, बाहर की ओर उभरा होता है और रिफ्लेक्टिंग उसी अंदर वाले पार्ट से होती है। और उसका क्या होता है, जैसे देखिए डिस एंटीना में क्या होता है कि जो आपके सैटेलाइट्स होते हैं दूर दूर होते हैं, उसके सिग्नल्स को क्या करता है, वो पहले चूँकि जो पीछे उसका जो पार्ट होता है वो कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करता है और वो मेटल होता है, जिससे क्या होता है लाइट रेज जो भी वहाँ से आपके सैटेलाइट से छूटती हैं तो क्या करता है उस डिस एंटीना पे पहले लाता है और बाहर जो आपका LMB लगा होता है उस वहाँ से लाइट लगाकर उसी एक LMB पे जाकर के क्या करता है, एक पॉइंट पर उस लाइट को, पैरेलल लाइट रेज को उसी एक पॉइंट पर, मतलब जो उसका फोकस होता है LMB वहाँ पे भेजता है, जिससे क्या होते हैं हमें सिग्नल क्लियर आते हैं। तो आप ये समझ लीजिएगा कि डिस एंटीना पे कौन सा, डिस एंटीना या डिस टीवी पे कौन सा जो हम इसका पीछे छतरी होती है किस मिरर की तरह बिहेव करती है, तो कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करती है। इधर के टॉर्च रिफ्लेक्टर हो, हेडलाइट हो, सर्च लाइट हो, इसमें बेटा हम लोग किस में प्रयोग करते हैं, कॉनकेव मिरर का प्रयोग करते हैं। हेडलाइट में क्या होता है, हमें लाइट उसके फोकस पे रखते हैं, बहुत दूर तक हमें पैरेलल लाइट रेज जा रही होती है। ये सारे कॉनकेव मिरर का। व्यू और रियर इमेज जो भी हमें प्राप्त करने होते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर में होते हैं। व्यू रियर इमेज का मीन्स क्या है कि बहुत बड़ा इमेज छोटे पॉइंट पर, तो वो हम जैसे गाड़ी के जो साइड शीशा होता है वहाँ बड़े बड़े ट्रक का फोटो हम छोटे से शीशे पर बना देते हैं। तो ये जो इमेज होता है ये आपका व्यू रियर इमेज कहलाता है, ये कॉन्वेक्स का फिनोमेना। तो आई होप ये जो छोटा सा लेक्चर बेशक ही छोटा है लेकिन इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको पेपर में मिल सकते हैं। आप इसको 1 से 2 बार लेक्चर जरूर देख लेंगे ताकि आपके जो इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाए। आप इसी तरीके से अपना प्यार हमें देते रहिए ताकि हम और ऐसे वीडियो लगातार अपलोड करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।